अगर जिंदगी खुदा की रहमत है तो जीना इस कदर दुश्वार क्यों? उसके पास सब कुछ था, अगर नहीं था तो सिर्फ एक बच्चा। नतीजा उसे रोज रोज ऐसे ताने दिए जाते थे कि उसके लिए जीना मुश्किल हो गया था। कुछ बातें तो सहन तक नहीं कर सकती थी। दिन रात उसका रोते गाते बीत जाया करता था। सोनी को यह गहरे घाव गैरों से नहीं, अपने और रिश्तेदारों से मिले थे। इस दुख में सोनी के साथ सिर्फ उसका पति था, क्योंकि सच्चाई केवल वो ही जानता था। पति पत्नी दोनों में शारीरिक कमी और खामियां थी। पत्नी का दोनों ट्यूब ब्लॉक था, वहीं पति को एज़ोस्पर्मिया था। दोनों इलाज कराकर थक हार चुके थे। सोनी मां बनने की उम्मीद खो चुकी थी। सोनी बताती है, भला हो रांची के डॉक्टर उमा शंकर वर्मा का, जिन्होंने मेरी सूनी गोद भर दी। शादी के करीब 14 साल बाद वो मां बनी। अब यही दुख सोनी की बेटी पायल को है। पायल भी बीते 3 सालों से परेशान है। कई शहरों में वह इलाज कराकर थक चुकी है। पायल अपनी मां सोनी के साथ एक बार फिर रांची आई, वो भी डॉक्टर वर्मा से मिली। पायल को भी यह उम्मीद है कि उसका भी आंगन किलकारियों से गुलजार होगा। वहीं बांझ कहलाने वाली सोनी को मां का रुतबा देने वाले डॉक्टर वर्मा भी खुश है। हालांकि उनका कहना है कि इलाज के साथ साथ यह ईश्वर का चमत्कार है। शादी से 14 साल के बीच का जो सफर था, इस बीच तो आपको बहुत चीज से गुजरना पड़ा होगा। बहुत सब यही बात बोलते थे कि इसको अब बच्चा नहीं होगा, क्या कीजिएगा। लेकिन मेरा हस्बैंड बोला कि नहीं, क्या करेंगे, न होगा तो न होगा, ऊपर वाला देना होगा तो दे देगा, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। हमारा पास में भी लाचारी है। हम लोग परिवारों में बोल देते थे कि रखिए सब धन संपत्ति तुम्ही लोगों को होगा, हम लोगों को बच्चे नहीं होगा तो क्या करेंगे। अब तनाव सब लोग देता था बार बार। 14 साल के बाद हमको बच्चा हुआ। बहुत भ्रमण किए, बोला इसका कोई इलाज ही नहीं है, बच्चा नहीं होगा। कहाँ भटके इलाज किए? पूर्णिया किए, फारबिसगंज, अररिया, जहाँ जो बोलता तो वहीं चल जाते थे। वहाँ पूर्णिया में चेक किए ना, दोनों आदमी का चेक किए तो बोला कि इसका पास में कीटाणु नहीं है, इसको बच्चा नहीं होगा। वहाँ पर इसका साला था, उस साला बोला कि मेरे जीजा जी के पास चलिए रांची। तो वहाँ से यहाँ आए, पूरा कन्फर्म किए, तब हम लोग बताए इनको, तभी फिर चेक करवाए। तो उसमें हमको नाभि का टेस्ट किए तो उसमें निकला कि इसका दोनों ट्यूब ब्लॉक था। मेरा हस्बैंडों में भी बीमारी था। दोनों चीज़ का इलाज सर ही किए तो उनमें हमको 2 महीना के अंदर में ट्यूब खुल गया। और ट्यूब खुलने के बाद पहला बच्चा रहा तो उनको प्रोडक्ट उसका नहीं बना, तो डॉक्टर बोला साहिना तनवीर उसको फ्लाश कर दो। फिर उनको निकाल दिए, तो फिर यही जिन हमको दवाई दिया, तब वही पायल रही। 4 ठो औलाद हुआ, 2 ठो नहीं रहा, लेकिन 2 ठो परमानेंट है अभी। हमको भी एक बेबी हुआ तो ख़त्म हो गई। हमको था प्रॉब्लम हो गया है, ओवरी सिस्ट हो गया, उनका ट्रीटमेंट के लिए आया। सब जगह से हार गए, पूर्णिया गए, पटना गए, अररिया गए, सब जगह गए। अब लास्ट ऑप्शन यही है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट हम चाहते कि ऑपरेशन ना हो। ऑपरेशन होने के बाद बहुत बात होता है। डॉक्टर वर्मा ही क्यों? क्योंकि ये मम्मी का भी इलाज किया और बहुत सारा ऐसा पेशेंट आया इसके पास सिस्ट का प्रॉब्लम दूर हो गया, इसलिए। सोनी देवी को बच्चे नहीं होते थे इसलिए कि इनका दोनों ट्यूब ब्लॉक था। बहुत कोशिश किए तो मालूम ही नहीं पहले हुआ कि ट्यूब ब्लॉक था, पर यहाँ आए तो जब हम लोग सोनोग्राफी कराए तो मालूम हुआ कि दोनों ट्यूब ब्लॉक है। क्या हस्बैंड को एज़ोस्पर्मिया था, एक भी स्पर्म नहीं पैदा बनाता था। फिर भागलपुर में, पहले इनको याद नहीं है, ऑपरेशन करा करके टेस्टिस को बायोप्सी किया गया कि अंदर में है क्या, तो अंदर में टेस्टिस बिल्कुल जो है सो नील था, एक भी स्पर्म काउंट नहीं मिला। और बहुत जगह कराए, पटना में भी दिखाया। हम लोग ट्यूब खोलने के लिए इंट्रा ट्यूबल जो है इंजेक्शन कुछ दिए और उससे इनका ट्यूब जो है सो खुल गया। और इतना जल्दी खुला कि 1 महीना के अंदर ही खुल गया। और ईश्वर का कृपा कि जहाँ एज़ोस्पर्मिया था, एक भी स्पर्म नहीं था इनके हस्बैंड का। प्रोफ्यूजली जो है सो 70-80 लाख जो है सो स्पर्म काउंट 1 महीना के अंदर दोबारा आ गया। तो यह ईश्वर का चमत्कार था, हो गया। इनको पहला बच्चा हुआ, इत्तेफाक से किसी एक्सीडेंटल के वजह से जो है सो नहीं रहा। फिर दूसरा आके दोबारा दिखाए और दूसरा में जो है सो प्यारी पायल हुई जो आपके सामने है। इनको भी कुछ जो है सो अब बड़ी हो गई है, शादी भी हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया है पटना में और अररिया में दिखाए तो वहाँ डॉक्टर लोगों का यही बोलना था कि इसका बहुत अच्छा इलाज नहीं है, अब बहुत मुश्किल है इलाज करना। तो यहाँ आए, हम उम्मीद करते हैं कि सफलता मिल जाएगी। कोहराम लाइव के लिए सीनियर जर्नलिस्ट पवन ठाकुर और संजय कपरदार की रिपोर्ट।